बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पिछले ज़माने में खुसरो ईरान का एक बादशाह था। उसकी आदत थी कि वो लिबास तब्दील करके शहर का गश्त करता ताकि राया के बुरे भले हालात से वाकिफ रहे। एक रोज़ हस्बे मामूल वो अपने वजीर के साथ शहर में गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा कि गुराबा किस तरह बसरुकात करते हैं। उन्हीं मकानों में औरतों के बोलने की आवाज़ आई। बादशाह गुफ्तगू सुनने के लिए ठहर गया। कवार की दर्द से झांक कर देखा तो 3 नौजवान औरतें चढ़ा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बहन बोली कि अगर मेरा बस चले तो मैं नान बाई से ब्याह कर लूं और इस मुशक्कत की जिंदगी से निजात पाऊं। मंजली बहन बोली कि मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि उम्दा उम्दा खाने रोज मिले। सबसे छोटी बहन ने कहा कि जब तुम ख्याली पुलाव पका रही हो तो मैं भी बादशाह ही से ब्याह न कर लूं कि सारा मुल्क मुझे मलिका कहे। फिर हंसने लगी। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। इसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वो डर गई, लेकिन खुसरो ने नरमी से कहा कि खौफ की जरूरत नहीं, जो बात थी बयान करो। मजबूरन उन्होंने रात को जो कुछ कहा था बादशाह के सामने दोहरा दिया। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी और मंजली बहन की शादी नानबाई और बावर्ची से कर दी और छोटी को अपनी मलका बना लिया। चंद रोज बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी से हसद करने लगी और फिक्र हुई कि उसे किसी तरह बादशाह की नजरों में जलील करे। कज़ाए कदर से उसी जमाने में मलिका को आसारे हमल जाहिर होने लगे। दोनों बहनें मुबारकबाद को आईं। छोटी बहन गरीब जवान के फरेब से नावाकिफ थी, बड़ी मोहब्बत से पेश आई और बातों बातों में विलादत के वक्त उन दोनों को बुलाने का इरादा किया। वो बड़ी खुशी से राजी हो गई और उन्होंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि जब उसके यहाँ बच्चा होगा तो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में डाल देंगे, मशहूर कर देंगे कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इस तरह बादशाह नाराज होकर या तो कत्ल करा देगा या घर से निकाल देगा। जब मलिका पर वुज़े हमल का वक्त आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाजत ले ली और इतला करा दी, यहाँ मेरे पास आ जाओ। बड़ी और मंजली बहन आ गई और एक बिल्ली के बच्चे का इंतजाम कर लिया। मलिका के यहाँ एक निहायत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। हसद बहनों ने बच्चे को तो एक टोकरी में बंद करके उसे नहर में बहा दिया जो बागात में बहती थी और मलिका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया। सारे महल में मशहूर हो गया कि मलिका की गोद में बिल्ली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। खुसरो को ये सुन के बहुत गुस्सा आया और उसने मलिका को कत्ल करना चाहा, लेकिन दाना और अक्लमंद वजीर ने रोका और कहा कि चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। इसके अलावा मलिका का कसूर भी क्या था? कुदरत ने जो कुछ पेट में बनाया वही पैदा हो गया। टोकरी नहर में बहती हुई जा रही थी कि बादशाह के माली की नजर पड़ गई। उसने निकाल कर देखा, उसमें एक नौज़ायदा बच्चा था। माली के घर कोई औलाद नहीं थी। वो खुशी खुशी बच्चे को लेकर घर आ गया और अपनी बीवी के सुपुर्द कर दिया। मालन ने अपने ही बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। टोकरी चौके शाही महल की तरफ से आई थी। माली ने इसका जिक्र किसी से ना किया, मुमकिन है कोई बादशाही राज हो। बच्चा पलता रहा यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलिका के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलिका ने लाइल्मी से अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुला लिया। अब कि उन्होंने मुर्दा कुत्ते का बच्चा डालकर मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है। असली लड़का टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। इत्फाकन उसको भी माली ने पकड़ लिया और अपने घर में परवरिश करने लगा। तीसरे साल फिर मलिका की लड़की पैदा हुई, लेकिन हासिद बहनों ने इसको भी मुर्दा चूहा मशहूर कर दिया और लड़की को नहर में बहा दिया। कज़ाए कुदरत से लड़की भी माली को मिल गई, उसने उसे भी रख लिया। बादशाह ने नाराज होकर मलिका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया कि हर आने वाला इसके मुंह पर थूके, जो इनकार करे उसको कत्ल कर दिया जाए। लोग मजबूरन मलिका के मुंह पर थूकते और बादशाह के जुल्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाते रहे। माली ने तलीमो तरबियत शहजादों जैसी करवाई। लड़की भी इस तरह पढ़ती जैसे शहजादों का कायदा है। बड़े भाई का नाम माली ने बहमन, छोटे भाई का नाम परवेज और लड़की का नाम परिजाद रखा और इसी नाम से हर एक मशहूर हुआ। उसी जमाने में मालन इत्फाकर बीमार होकर मर गई। बच्चों को इतना ही रंज हुआ जैसा कि माँ का होता है, क्योंकि वो उसी को माँ समझते थे। इसी असना में सब पढ़ लिख कर जवान हो गए। माली भी रुपये पैसे वाला था। उसने बादशाह से इजाजत लेकर एक महल तमीर कराया और बहुत बड़ा बाग बनवाया, जिसमें एक चिड़िया खाना भी था और मोइना तीनों बच्चों के उसमें रहने लगा। अभी यहाँ रहते ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली मर गया।
बच्चे बहुत ही परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था। आखिरकार सब्र करके बैठ गए। दोनों भाई सैरो शिकार के लिए जाते। परीजाद बाग में अपना दिल बहलाती या कभी गा लेती। इत्तफाकन मलिका की हासद बहनों को उनका पता चल गया कि उनकी आतिशे हसद भड़क उठी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मलिका का खूब इंतजाम हो गया, लेकिन ये बच्चे जिंदा रहे तो मुमकिन है किसी वक्त राज खुल जाए। इनको भी यहाँ से चलता करो। चुनाचा उन्होंने कुटनी को बुलाकर मंशा जाहिर की और कहने लगी, तुम इत्मीनान रखो, मैं इनको ऐसे तरीके से यहाँ से हटाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर ना होने पाएगी। एक रोज बहमन और परवेज शिकार को गए हुए थे। कुटनी उनके घर आई और परीजाद से नमाज की इजाजत लेकर वुजू करके नमाज पढ़ने लगी। परीजाद उसकी नेकी से मुतासिर हुई और बाइसरार खाना खिलाकर अपने साथ बाग दिखाने ले गई। मकार कुटनी बाग देखकर कहने लगी, ये तो हर चीज मौजूद है, लेकिन इसमें 3 चीजों की कमी है। अगर वो मिल जाए तो फिर बेनजीर हो जाएगा। परीजाद ने पूछा, वो क्या चीजें हैं? कुटनी ने कहा, इनका राज जरा मुश्किल है। परीजाद ने इसरार किया कि तुम बताओ तो सही। बुढ़िया ने कहा, इसमें बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की कसर है। अगर वो आ जाए तो ये बाग नमूना जन्नत बन जाएगा। परीजाद बोली, ये चीजें कहाँ से मिलती हैं? कुटनी ने कहा, यहाँ से 20 रोज की मंजिल पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। अगर हिम्मत वाला आदमी हो तो जरूर इन नवादरात को पा सकता है, वरना यूं लाखों आदमी दुनिया में बेर बकरियों की तरह फिर रहे हैं। बुढ़िया शौक की आग भड़काकर रफू चक्कर हो गई, लेकिन परीजाद एक गहरी सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से वापिस आए तो खिलाफे मामूल बहन को मुतफक्किर पाया। हाल दरियाफ्त किया तो उसने तमाम कैफियत बयान की। बहमन ने कहा, तुम इतना रंज क्यों करती हो? मैं जाता हूँ और ये सब चीजें लेकर आऊंगा। अगले रोज बहमन सफर को तैयार हो गया और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया कि ये मेरी निशानी है। जब तक ये साफ है समझना मैं बखैर हूँ, जब देखो कि मैला हो गया है तो उस वक्त मुझे कोई मुसीबत दरपेश आई होगी, और अगर खून आलूद हो जाए तो समझना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद भाई बहन से रुखसत होकर 20 रोज तक उसी रास्ते पर चलता रहा जो कुटनी ने बताया था। 21वीं रोज सरहद हिंदुस्तान पर उसे एक कुटिया नजर आई और सीधा वहां पहुंचा तो देखा अंदर एक फकीर बैठा है और उसका चेहरा बालों से छुपा हुआ था। बहमन ने जेब से कैंची निकालकर फकीर का खत बनाया और फिर अदब से सलाम किया। फकीर खुश हुआ और कहने लगा, बाबा यहाँ कैसे आना हुआ? बहमन ने अपना मतलब अर्ज किया और कहा, अपनी बहन के लिए बोलती चिड़िया, गाने वाले दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की तलाश है। फकीर ने आंख सर्द बढ़कर कहा, बेटा मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहाँ खतरात बहुत हैं। क्योंकि मेरी खिदमत तुमने बहुत की है, मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ। बहुत से आदमी इसी आरजू में गए, लेकिन वापस कोई नहीं आया। बहमन ने इसरार किया तो फकीर ने अपनी गुदरी से एक गेंद निकाल कर दी और कहा, इसको जमीन पर डाल देना और खुद इसके पीछे रवाना हो जाना। जहाँ ये गेंद रुक जाएगी तुम भी घोड़े पर से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पहाड़ पर चढ़ जाना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो हर तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आएंगी और तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करेंगी, लेकिन कोई नजर नहीं आएगा। उस वक्त जब्त से काम लेना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के होकर रह जाओगे, और अगर आगे चले गए तो तुम्हारी मतलूबा चीजें वहीं मौजूद होंगी, लेकर चले आना। बहमन ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर खुद उसके पीछे रवाना हो गया। गेंद एक पहाड़ के दरमियान ठहर गई। बहमन घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद कदम ही चढ़ा था कि चारों तरफ से शोर मच गया। मजीद गालियों की आवाजें आने लगी। पकड़ो पकड़ो। बहमन सब कुछ सुनता बराबर बढ़ता रहा। जो बोर ऊपर चढ़ा तो गालियां सुनकर बहमन का खून खोल गया। चंद कदम और बढ़ा तो बिल्कुल बराबर से किसी ने बड़ी सख्त गाली दी और बहमन तलवार लेकर पलटा तो वहां कुछ न था, लेकिन खुद पत्थर का होकर रह गया। परीजाद रोज बहमन का खंजर देखती और उसकी सलामती की दुआएं मांगा करती। एक रोज उसकी तबीयत उदास थी। दिन में खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। इसी तरह शाम हो गई, लेकिन उसकी परेशानी रफा ना हुई। परवेज बाहर से आया तो कहने लगा कि बहमन भाई का खंजर मुझे दिखाना, मेरा जी खुद बैठा जा रहा है। परीजाद अंदर से खंजर लाई और मियान से निकाला तो वो बिल्कुल स्याह हो चुका था। यह हाल देखकर परीजाद रोने लगी और परवेज से कहा कि जरूर भाई पर कोई जबरदस्त आफत आ पड़ी है, क्योंकि खंजर तारीक हो गया है। खुदा का शुक्र है कि वो भी जिंदा जरूर है। परवेज बड़ा परेशान हुआ
और बहन को समझा बुझाकर कहने लगा कि मैं बहमन की तलाश में जाता हूँ। परिजाद ने कहा, भाई मैं यहाँ किस तरह अकेली रहूंगी। परवेज कहने लगा कि मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करता हूँ, लेकिन सोचो इस वक्त बहमन की मदद ना की गई तो उसका क्या खशर होगा। इसके बाद दोनों बहन भाई मिलकर बहुत रोए। परवेज ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बहन को दी और कहा, इससे मेरी हालत का अंदाजा होता रहेगा। जब तक ये अच्छी रहे मैं भी बखैर होऊंगा, और अगर इसके दाने एक दूसरे से जड़ जाएं तो मेरी मौत का दिन होगा। परिजाद ने भाई का हार गले में पहन लिया और कहा, जाओ मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूँ। परवेज 20 दिन सफर के बाद 21वें रोज उसी फकीर की कुटिया पर पहुंचा और वही सवाल किया कि बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरी चश्मे का पानी लेने आया हूँ। फकीर ने समझाया कि बेटा क्यों अपनी जान देता है। चंद रोज गुजरे, तेरा हम शक्ल नौजवान गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। शायद पत्थर का हो गया होगा, तुम इस इरादे से बाज आ जाओ। परवेज ने कहा, बाबा वो मेरा भाई था, अब मैं भी जरूर जाऊंगा, या अपनी जान दे दूंगा या भाई का इंतकाम लूंगा। फकीर ने जब देखा कि ये नहीं मानेगा तो एक गेंद निकालकर उसको दिया और सब नशेबो फराज समझा दिए। परवेज गेंद को डालकर उसके पीछे पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के दामन में जाकर रुक गई। परवेज घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। जो ही उसने कदम बढ़ाया हर तरफ से शोरगुल बुलंद होता शुरू हो गया और गालियों की बौछार शुरू होगी। कोई उसका नाम लेकर इस तरह धमकाने लगा कि बावजूद इंतहाई कोशिश के परवेज जब्त न कर सका और तलवार लेकर पीछे पलटा ही था कि उसी वक्त पत्थर का हो गया। जिस रोज परवेज पत्थर का हुआ उसी वक्त परिजाद के गले में पड़ी हुई माला के दाने एक एक करके करीब हो गए, जिससे परिजाद ने समझ लिया कि परवेज पर भी कोई आफत आ पड़ी है। तमाम दिन भाइयों को याद करके रोती रही। दूसरे रोज उसने फैसला किया कि जब भाई ना रहे तो मैं रहकर क्या करूंगी। चुनाचे मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और तवक्कल बरखुदा चल दी। 20 रोज की मुसाफत के बाद 21वें रोज दरवेश की झोंपड़ी में पहुंच गई और वही सवाल किया। दरवेश ने आह सर्द भरकर कहा कि बेटी मुझे मालूम है कि तुम मर्द नहीं हो, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों किया। इस राह में तो बड़े बड़े जवान मर्द जाया हो गए। परिजाद ने हाथ बांधकर कहा, बाबा अभी चंद रोज हुए मेरे 2 बड़े भाई यहाँ आकर खप हो गए। अब मैं या तो उनका बदला लूंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। उसे भी फकीर ने पहाड़ के सब इसरार बता दिए और एक गेंद निकालकर परिजाद को दी कि इसके ताकुब में चली जाओ, पहाड़ तक पहुंचकर ऊपर चली जाना। परिजाद ने गेंद लेकर बाबा को सलाम किया, फिर अपनी जेब से रुई निकालकर कानों में इस तरह ठोंसनी शुरू की कि बिल्कुल कान बंद हो गए। ये देखकर दरवेश मुस्कुराया और कहने लगा कि मालूम होता है कि बेटी तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। ये तरकीब आज तक किसी की समझ में नहीं आई थी। इस तरह बेशक न कान में आवाजें आएंगी और ना तो धोखा खाएगी। जाओ खुदा तुम्हारी मदद करे। परिजाद गेंद के पीछे पीछे रवाना हुई और पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी। कानों की रुई असरेनो ठीक की और पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद हुई लेकिन परिजाद के कान बंद थे, कुछ सुनाई न देता था। वो बेखतर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परिजाद ने अपने कानों की रुई निकाली, सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है, इसको पकड़ लो, ये चोर है। परिजाद ने बढ़कर उसका पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूँ। परिजाद ने कहा, गाने वाला दरख्त कहाँ है। चिड़िया ने उसका पता बता दिया और कहा, इसकी शाह तोड़ लो, वही काफी है। परिजाद ने उस दरख्त की शाह तोड़ ली, फिर सामने से चश्मे से वही रखा हुआ एक चांदी का घड़ा भर लिया। फिर परिजाद ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर हो गए हैं किस तरह अच्छे होंगे। चिड़िया बोली, ये सब तिलिस्म का खेल है, इसी चश्मे का पानी डाल दो, फिर खुदा की कुदरत देखो। परिजाद ने पहले अपने भाइयों को पहचान कर उन पर सुनहरे चश्मे का पानी छिड़का। वो उसी वक्त असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हो गए। इसके बाद तीनों ने मिलकर उन तमाम आदमियों पर भी चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के बने हुए थे। पानी पड़ते ही सबके सब हुक्म खुदा से असली हालत में आ गए और परिजाद का बेहद शुक्रिया अदा किया। इसके बाद सब पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा घोड़े खड़े हनहना रहे। सबने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर शाहराह पर आ गए। वहां आकर देखा ना तो फकीर था और ना उसकी कुटिया, साफ मैदान पड़ा था। परिजाद कहने लगी कि ये फकीर ही तलिस्म से मुतल्लिक था। जब तलिस्म खत्म हुआ वो भी गायब हो गया। इसके बाद उन सब नौजवानों को रुखसत किया और खुद अपने भाइयों के साथ नवादरात लिए हुए अपने वतन रवाना हो गई।
घर आकर उसने गाने वाले दरख्त की शाख एक मौजूद जगह पर लगा दी और एक उम्दा हौज में फवारा तैयार कराकर उसमें सुनहरे चश्मे का पानी डाल दिया। जब अगले दिन सुबह को देखा तो शाख की बजाय एक पूरा दरख्त खड़ा था। उसमें अजीबोगरीब सुर फूट रहे थे। हौज लबरेज था और फवारा जोर से चल रहा था। बारादरी में चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था और चिड़िया उम्दा उम्दा बातें करती थी। सारे शहर में इन चीज़ों की शोहरत हो गई। जो लोग इन अजायबात को देखने आते हैरान रह जाते। एक रोज़ बहमन और परवेज शिकार खेलकर वापस आ रहे थे। रास्ते में बादशाह की सवारी मिल गई। हरचंद उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाए, लेकिन सामना हो ही गया। मजबूरन मुद्दब होकर खड़े हो गए और जब बादशाह करीब से गुजरा तो झुककर तज़ीम बजा लाए। उनको देखकर बादशाह की तबीयत खुद ब खुद खिंचने लगी। चुनाचा सवारी देकर दरियाफ्त किया कि तुम किसके लड़के हो। उन्होंने अर्ज किया कि हजूर माली के लड़के हैं और फलां जगह हजूर की इजाज़त से महल तैयार कराया था, उसमें रहते हैं। बादशाह के दिल में लम्हा ब लम्हा उनकी मोहब्बत बढ़ रही थी। सिर्फ बात बढ़ाने को पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। बहमन ने अर्ज किया कि शिकार खेलने गए थे। बादशाह ने कहा कि बगैर इजाज़त तुम शिकारगाह में क्यों गए। दोनों भाइयों ने हाथ बांधकर अर्ज किया कि हमें ममानत का इल्म नहीं था, आइंदा खता नहीं होगी। बादशाह उनके तौर तरीके देखकर और ज्यादा खुश हुआ। फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा मेरे साथ आओ, दिखाओ क्या शिकार खेलते हो। दोनों भाई साथ हो लिए। जंगल में जाकर थोड़ी देर में कई शेर मार लाए और बादशाह के आगे पेश किए। बादशाह उनकी जुर्रत और महारत से और भी ज्यादा मुतासिर हुआ और कहने लगा कि तुम मेरे साथ शाही महल में चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने फिर हाथ बांधकर अर्ज की कि तमीले हुक्म में उज़र नहीं, लेकिन हमारी एक बहन और है। हम सब ने मिलकर कसम खा रखी है कि बगैर आपस के मशवरे से कोई काम ना करेंगे। उससे दरियाफ्त कर लें और कल हजूर की खिदमत में हाजिर होंगे। बादशाह ने इजाज़त दे दी और दोनों भाई घर आए, लेकिन बादशाह की दावत का जिक्र परीज़ाद से करना भूल गए। दूसरे रोज़ बादशाह से शिकारगाह में मुलाकात हुई तो ये दोनों शर्मिंदा हुए और माजरत की, हजूर हमें याद नहीं रहा, कल दरियाफ्त करके हाजिर होंगे। गर्ज इस तरह बराबर 3 दिन तक बोलते रहे। चौथे रोज़ बादशाह ने दोनों को एक एक गेंद दिया और कहा, इसको कमर में बांध लो, जब कपड़े उतारोगे तो ये गिरेगी तो तुम्हें याद आ जाएगा। दोनों भाइयों ने शुक्रिया अदा करके गेंद कमर में बांध लिए। रात को जब लेटने लगे तो गेंद कपड़ों से गिरी और उन्हें बादशाह से किया हुआ वादा याद आ गया। दोनों उसी वक्त परीज़ाद के पास आए और बादशाह की दावत का जिक्र किया। परीज़ाद कहने लगी, तुमने पहले ही याद क्यों नहीं रखा। खैर ठहरो, मैं अपनी चिड़िया से मालूम करके बताऊंगी। चुनाचा वो चिड़िया के पास आई, उससे सवाल किया कि मेरे भाइयों को बादशाह के यहाँ दावत में जाना चाहिए। चिड़िया ने कहा हाँ। परीज़ाद भाइयों के पास आई और कहा, बादशाह की दावत मंजूर कर ले और दूसरे रोज़ के लिए अपने बादशाह को मदऊ करें, मैं इसका इंतज़ाम कर लूँगी। दूसरे रोज़ बहमन और परवेज़ फिर शिकारगाह में बादशाह से मिले और कहा कि हमारी बहन बहुत नाराज़ हुई कि तुमने पहले क्यों ना दावत मंजूर कर ली, और अगर आपस की कसम का पास था तो उसी दिन क्यों ना याद रखा। बादशाह ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ बेहतरी होगी। फिर इन दोनों भाइयों को अपने साथ लेकर महल सरा में दाखिल हुआ। जब लोगों ने देखा तो बहुत मोतजब हुए कि ये कहाँ के शहजादे हैं। लोग उनके हुस्न जमाल को देखकर बहुत खुश हुए। बादशाह बहमन और परवेज़ को लेकर अपने कमरे खास में आया। फिर दस्तरखान चुना गया और सब ने मिलकर खाना खाया। बादशाह की ये हालत थी कि उसका जी चाहता था कि ये दोनों हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहें। जब तक खाना खाया जाता रहा, बादशाह बराबर से दोनों भाइयों को देखता रहा। खाने के बाद महफिल रक्स व सरूर मुनक्कद हुई। गर्ज रात तक दोनों भाई बादशाह के मेहमान रहकर रुखसत होने लगे तो दस्त बदस्ता दरख्वास्त की, कल जब हजूर शिकार से वापिस हो तो हमारे गरीब खाने को भी इज्जत बख्शें। बादशाह जो रोज़ बरोज़ उनका मुतकिद हुआ जाता था और कहने लगा, बच्चों मैं ज़रूर तुम्हारे यहाँ चलूँगा। दोनों भाई अपने घर आए और सब किस्सा अपनी बहन परीज़ाद को सुनाया। दूसरे रोज़ बहमन और परवेज़ तो शिकारगाह में चले गए। परीज़ाद चिड़िया के पास आई और कहने लगी, मेरी प्यारी चिड़िया, आज बादशाह की हमारे यहाँ दावत है, क्या खाना पकाना चाहिए। चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे बावर्ची हैं, उनको हुक्म दो कि अच्छे अच्छे खाने तैयार करे, लेकिन एक रकाब मोतियों की खीर ज़रूर पकवाना। परीज़ाद ने कहा, मोतियों की खीर कैसे पकेगी और इतने मोती कहाँ से आएंगे। चिड़िया बोली, बाग में फलां दरख्त के नीचे खजाना है, जितने चाहो मोती निकाल लो। परीज़ाद ने खुद जाकर खोदा
तो वाकई लातादार खजाना गड़ा हुआ था। उसने एक संदूकची मोतियों की निकाल ली और बावर्ची को बुलाकर मुख्तलिफ खाने पकाने का हुक्म दिया और साथ ही मोतियों की संदूकची देकर कहा कि इसकी खीर पकाओ। बावर्ची हैरान रह गया। उसने कहा कि बेगम साहबा, मोतियों की खीर किस तरह पकेगी और ये किस तरह खाई जाएगी? परीजाद ने कहा, तुमको इससे क्या, तुम्हें जो हुक्म दिया गया है वो करो। बावर्ची ने कहा, बेहतर हुजूर। बहमन और परवेज तमाम दिन बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे। शाम को जब वापसी का वक्त आया तो दोनों भाइयों ने बादशाह को रात का वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और शिकारगाह से सीधा उनके घर चला आया। जब परीजाद को मालूम हुआ कि बादशाह तशरीफ लाए हैं तो अपनी कनीजों के साथ दौड़कर दरवाजे पर इस्तकबाल किया। बादशाह ने परीजाद को देखा तो उसके सीने में इस तरह हुक उठी जैसे बहमन परवेज को देखकर उठी थी। उसने परीजाद को बेटियों की तरह प्यार किया। फिर तीनों भाई बहन बादशाह को अपना बाग दिखाने के लिए गए। वहां बादशाह ने दरख्त से तरह तरह की आवाजें आती हुई सुनी तो बहुत हैरान हुआ और पूछा, ये क्या इसरार है? बहमन ने सब हाल बताया कि हमारी बहन ये नादिर और नायाब तोहफा इस तरह लाई है। बादशाह बेहद खुश हुआ और दरख्त का दिल आवेज गाना सुनता रहा। फिर हौज और फवारा देखा जिसमें सुनहरी पानी बरसता था। इसके बाद बोलती चिड़िया के पिंजरे के पास आया। वहां बहुत से परिंदे उसके गिर्द जमा थे। परीजाद ने पुकार कर कहा, गाफिल चिड़िया, बादशाह सलामत खड़े हैं। चिड़िया फौरन मुअद्दब होगी और बादशाह को सलाम करके माजत खा हुई। बादशाह उसकी गुफ्तगू सुनकर हैरान रह गया। जब ये सब खाना खाने के लिए चले गए तो चिड़िया ने कहा, मुझे वहीं ले चलो। परीजाद ने पिंजरा अपने साथ लिया और कमरा ताम में लाकर लटका दिया। बादशाह के साथ खाना खाने को बैठे तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, ये कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? मैं समझा था कि तुम सब अक्लमंद हो, लेकिन ये ऐसी बेवकूफ़ी है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। बहमन, परवेज और परीजाद खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को मुखातिब होकर कहा कि आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपके साथियों ने ये कहा था कि मलिका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चूहिया पैदा हुए हैं, उस वक्त आपने ये ना सोचा कि इंसान के यहाँ किस तरह जानवर पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की ये बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और कहा कि बी चिड़िया, अगर तुम ये राज की बातें जानती हो तो बताओ कि असल मामला क्या है। चिड़िया ने कहा कि मलिका की बड़ी बहन जिनका ब्याह आपने उनकी हस्बे मर्जी नानबाई और बावर्ची से किया था, अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी थी। चुनाचा विलादत के वक्त उन्होंने पहली और दूसरी बार के लड़कों को टोकरी में डालकर बाग की नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार लड़की हुई, उसको भी इसी तरह नहर में बहा दिया और आपसे कह दिया कि मुर्दा चूहा पैदा हुआ है, लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे आपके माली के हाथ लग गए। उसने उनकी खूब अच्छी तरह परवरिश की, लिखाया पढ़ाया और अब लाइक फाइक होकर आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह रोता हुआ उठा और अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बेहद रोया और माफ़ी मांगी कि बेटा, मेरी लाइल्मी है, तुम मेरी मोहब्बत से महरूम रहे। फिर तीनों बच्चों को ले जाकर जामिया मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया और पिंजरा खुलवाकर मलिका के कदमों में गिर गया और सारा हाल बताकर माफ़ी मांगी और मलिका भी रोने लगी और बादशाह को उठाकर खुद उसके कदमों में बैठ गई। इसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मलिका को हमाम भेजा ताकि गुस्ल करके लिबास तब्दील करे और खुद बादशाह ने मलिका की हासद बहनों को बुलवाकर उसी वक्त कत्ल करवा दिया। मलिका हमाम से फारिग होकर आ गई। उसी वक्त सबने मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाया। दूसरे रोज बादशाह ने जश्न आम का ऐलान कर दिया। परीजाद, परवेज और बहमन के साथ नई महल में आ गई। बादशाह भी यहीं रहने लगा और इसके बाद उसने एक लम्हा तक निहायत अदलो इंसाफ से हुकूमत की और अल्लाह ताला के फजल से कोई मुसीबत पेश ना आई। प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर आप मजीद ऐसी ही कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।